हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइंस और उससे रिलेटेड सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड मैनी इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में डिस्कस किया व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अब हमें थोड़ी सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना है। एनसीईआरटी में आपको एक में कवर किया हुआ है, बट आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा में आप पढ़ोगे तो वो दोनों टॉपिक्स अलग अलग हैं। लाइंस और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आप बहुत यूज़ भी करते हो इसको। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, आपको पता है एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 एंगल्स होते हैं। ओके, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। लेट ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। ए बी सी एक अगर हमारे पास ट्रायंगल है, देयर इज एंगल ए, एन एंगल बी, एन एंगल सी। हमारे पास 3 एंगल। हम यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? टू शो, हमें शो करना है स्टूडेंट्स कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। आई थिंक 90% क्लास 9th में पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता होगी कि हाँ, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल के जो सम होते हैं वो कितने होते हैं? 180। बट इसको प्रूफ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इसके प्रूफ आते भी हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। 1 मिनट। चलिए लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको दी गई है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। हमने माना ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। हमें यहाँ क्या शो करना है? टू शो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ व्हाट? 180 डिग्री। हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? लेट कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू बी सी। हम एक लाइन ई एफ ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगा? बी सी के। एंड पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है वो? ए पॉइंट से। इस ए पॉइंट से पास करती होगी, पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बताते हैं आपसे। डायग्राम के लिए सॉरी, ये आपका ई है, ये आपका क्या है? एफ है। देखिए हमने क्या ड्रॉ किया, जो ई एफ है ना वो बी सी के पैरेलल है। मतलब ये लाइन और ये जो पूरी लाइन गई है ना, ये आपस में क्या है? दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है ना, मैं ऐसे 2 एरो बना दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। फिर ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल है। और देखिए जो ई एफ है ना वो कहाँ से पास कर रहा है? पॉइंट ए से पास कर रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ई एफ लाइन गई है वो किस पॉइंट से गई है? ए पॉइंट से गई है। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स ये वाला एंगल कितना है? ए है ना। ये वाला एंगल कितना है? एंगल बी। और ये एंगल कितना है? एंगल सी। ये तीनों एंगल्स आपको पता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप ध्यान से स्टूडेंट्स, आपको पता है ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। प्लीज़ जितने एरिया को मैं दिखाऊंगा आपको उतने एरिया को देखना। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। अगर ये एंगल बी है, तो ये भी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई नहीं दिख रहा है तो आपको मैं यहाँ शो करता हूँ। 1 मिनट। अब देखिए लेट्स से अगर हमारे पास 2 लाइन कोई पैरेलल है, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर एक ट्रांसवर्सल स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल आपस में तो इक्वल होते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पता है ना आपको? तो देखो ध्यान से, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो अगर ये स्टूडेंट्स बी है तो ये भी वाला एंगल, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैं भी लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप देखो ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल हुआ। देखिए ये एक ट्रांसवर्सल हुआ ऐसे। तो अगर ये एंगल सी है, ठीक है, अगर ये एंगल सी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब इनको हम चलिए लिख के दिखा देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ई ए बी। ठीक है ना, देखिए एंगल ई ए बी, ये पॉइंट ए है, ध्यान रखिएगा। तो हम लिखेंगे, प्रूफ पहले लिख लीजिए आप। प्रूफ में क्या आपको करना है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू ई ए बी इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली एंगल बी लिख रहा हूँ। ठीक है,
एंगल बी। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको पूरा कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखिएगा। और आपको ज़्यादा लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो ए ई है ना, ए ई लिखिए चाहे ई एफ लिख लीजिए। सॉरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये ई एफ होगा, मैंने गलती से ई ही लिख दिया है दोनों जगह। ये एफ आप लिख लेना यहाँ पे, दिस इज़ एफ, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप चाहे ई ए लिख दीजिए, चाहे आप ई एफ लिख दीजिए, दोनों सही है, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं चलो ई एफ लिखता हूँ सब में, बिकॉज ई एफ जो था वो किसके पैरेलल था? बी सी के पैरेलल था। आई थिंक आपको क्लियर है ना, मैंने क्या बोला? ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। लेट से बस इतनी सी बातें हैं। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा एंगल है? एफ ए सी। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी बातें। एफ ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है ना। इस एंगल का नाम लिखना है ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल आपको मन करे तो ये पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ए सी बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे एंगल बी आपने लिखा ना, तो एंगल बी को ए बी सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। सेम यही आपको प्रॉपर्टी यहाँ भी रिप्लेस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको बातें समझ आई। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा डायग्राम को समझना है। आपको पता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट ई एफ इज़ अ लाइन। आपको पता है जो ई एफ है, एक मिनट में डायग्राम को यहाँ दोबारा बना लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1 मिनट। ये आपका था ई, ये आपका था एफ, ये आपका था ए, ये था बी और ये था सी। तो आपने यहाँ भी बोला क्या एंगल स्टूडेंट्स? एंगल बी बोला। और यहाँ भी क्या, कौन सा एंगल बोला? एंगल सी बोला। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एंगल ए है, ठीक है। ये आपका एंगल बी था और ये आपका एंगल सी था। इतनी बातें सारी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ई एफ है ना, जो ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो वी नो दैट EF is parallel to what? BC, है ना। EF is parallel to BC। अब स्टूडेंट सॉरी, EF is a line, सॉरी मैं गलत लिख दिया। We know that EF is a line। देखिए EF एक क्या है? लाइन है, और एक लाइन है स्टूडेंट्स। तो EF पे पढ़ने वाले ये तीनों एंगल जो हैं, ये तीनों एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पे जब 3 एंगल पढ़ते हैं तो सम 180 होता है। अब ये उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझिए, एक लाइन है, ठीक है, ऐसे बने हुए हैं, एक साइड एंगल बी है, ये एंगल सी ए है, ये एंगल सी है। तो डेफिनेटली ये इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा? 180। अच्छा देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? लीनियर पेयर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर लिखना, लीनियर पेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ तो यही करना था ना कि 1A + B + C 180 आ जाए। तो देखिए आ गया आपके सामने। अब बस इसको एक हाईलाइटेड स्टेप में लिख दीजिए आप, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1। देखिए किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो आप दूसरे तरीके से प्रूफ तो कर ही सकते हैं, आपको बस वो चीज़ का हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। हमने लीनियर पेयर का हेल्प लिया। पहले क्या किया? इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। ये एंगल B था तो ये भी एंगल B होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल C था तो ये भी एंगल C होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हमने देखा कि एक लाइन है। अब एक लाइन है तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, डेफिनेटली है। और जब 180 होगा तो हमें ये बस यही तो प्रूफ करना था कि A + B + C कितना हो जाए? 180 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात थी क्या? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की। हर जगह ये यूज़ होता है, मैक्सिमम 90% जगह यूज़ होता है ये लाइन्स एंड एंगल्स में। अब ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो आपको डिस्कस करानी है। मैं प्रूफ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, कोई इजी प्रूफ मतलब कोई टफ प्रूफ उसका नहीं है, मैं उसको प्रूफ बताता हूँ क्या है वो प्रॉपर्टी। आपकी एक पहली प्रॉपर्टी जो आपको यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, वो है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। 1 मिनट मैं लिख देता हूँ। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल is equal to opposite exterior angle। बहुत अच्छा थ्योरम है ये, न्यूमेरिकल्स करने में, क्वेश्चंस करने में आपकी बहुत हेल्प करता है ये।
चलिए देखते हैं क्या है ये पहले। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स इस थ्योरम में, देखिए सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर, समझाता हूँ मैं, देखिए आपको पता है अगर ये ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है तो ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये एंगल सी। देखिए स्टूडेंट्स ये सारे इंटीरियर एंगल होते हैं, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर है, ठीक है ना, क्योंकि अंदर में है तो ये सारे इंटीरियर हैं। अब कोई पूछे कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, बिल्कुल एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कई जगह हो सकता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक्सटीरियर बताओ, तो देखिए ये भी एक एक्सटीरियर हो सकता है, और अगर मैं इसको इधर बना दूँ तो ये भी एक एक्सटीरियर हो सकता है, ठीक। लेट्स से हमारे पास सी का एक्सटीरियर बताना, तो देखिए ये भी एक एक्सटीरियर हो सकता है, मेरी बात समझ, ये क्या हो सकता है, एक एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। देखिए ये इंटीरियर है तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। और अगर आपको ये नहीं बताना है तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ये इंटीरियर है तो ये भी एक एक्सटीरियर हो सकता है, ठीक है ना। आप चाहे इधर बचाओ, आप चाहे इधर, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी मैं समझाता हूँ। चलिए जैसे मैं बी में समझा के दिखाता हूँ इसमें। अगर मैं बी में बोल रहा हूँ ये इंटीरियर एंगल है, अगर मैं इसका एक्सटीरियर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, देखिए इंस्टेंस मैंने कैसे बनाया, इस लाइन को ही मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को ही मैंने आगे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये इंटीरियर था, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया हमारे पास, एक्सटीरियर क्रिएट हो गया। और प्रॉपर्टी क्या होती है, एक लाइन है, ये देखिए क्या है, एक लाइन है, और एक लाइन है स्टूडेंट्स, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा कितना होगा, 180। अगर ये x है, ये y है, तो आपको पता है x प्लस वाई कितना होगा, 180। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी एंगल का आप एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, किसी एंगल का अगर आप एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना ऑलवेज होगा, 180 डिग्री होगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ प्रूफ क्या करना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। देखिए 3 इंटीरियर एंगल होते हैं ना, तो बोल रहा है सम ऑफ एनी 2 इंटीरियर एंगल, किसी भी 2 इंटीरियर एंगल का सम इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अब क्या मतलब है इसका, फिर से दोबारा डायग्राम बनाते हैं, कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, बोल रहा है सम ऑफ एनी 2 इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास अगर हम बोला एंगल ए प्लस एंगल बी, इंटीरियर है ना बच्चों, देखो ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है, y है। तो क्या बोला, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या बोला स्टूडेंट्स, अपोजिट, समझिए अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। देखिए इसके अपोजिट में एक्सटीरियर एंगल उसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं इस सी का एक्सटीरियर ड्रॉ करूँ, इस सी का, देखिए अगर मैं इस सी का एक्सटीरियर ड्रॉ करूँ ये, और इसको मैं कोई एक एंगल नाम दे दूँ, लेट्स से दिस एंगल भी z। तो हमने क्या बोला, थ्योरम क्या है, x प्लस वाई का जो सम होगा वो उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल z के बराबर होगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये हर जगह लाई करता है। चलिए मैं कुछ फिगर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी फिगर को चेंज करके दिखाते हैं। जैसे मैं 2-3 फिगर बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि हमारे पास ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। मैं सब में इंटीरियर एक्सटीरियर अलग अलग बनाता हूँ। जैसे मैं इस फिगर में तीनों बनाऊंगा, इस फिगर में तीनों आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला अगर यहाँ है x, यहाँ है y, तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। देखिए सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एंगल के एक्सटीरियर एंगल। तो इसका आप एक्सटीरियर बनाओ, इस एंगल का आप एक्सटीरियर ऐसे बनेगा। देखिए एक्सटीरियर हमेशा तो ऐसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बच्चों। मैं भी, मेरा डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या होगा आपके पास, z होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z। अब जो भी एंगल दिया आप उस एंगल का नाम लिखना, वो आपकी मर्जी है, बट आपको मैंने मेन कॉन्सेप्ट ये बताया लगेगा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल दे दिया, ये एंगल x है मान लो, ये एंगल y है मान लो। तो देखो क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक्सटीरियर कुछ भी बन सकता है। अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाता हूँ, एक मिनट, मैं इसको चलिए कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए, मैं अगर एक बार एक्सटीरियर ऐसे बना दूँ,
यहाँ पे, ठीक है, ये z हो गया। और मैं लेट से मैं एक बार और इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखिए थोड़ा मैंने इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैंने इसमें एक्सटीरियर यहाँ बनाया है, मैं इसमें एक्सटीरियर यहाँ बना सकता हूँ। मैंने आपको जो समझाया था, एक्सटीरियर चेंज हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, एक्सटीरियर बदल सकता है, ठीक है ना। यहाँ एक्सटीरियर यहाँ है तो यहाँ एक्सटीरियर मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। अब देखिए दोनों जगह वो सेम प्रॉपर्टी लाई करेगी, बिकॉज एंगल जो ये वाला एंगल है ना, इसका एक्सटीरियर ये भी है और इसका एक्सटीरियर ये भी है, दोनों ही उसका एक्सटीरियर है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वस टू कितना z, और ये अगर ऐसा बना तो यहाँ भी सेम होगा x प्लस वाई इज इक्वस टू z। आप समझो ना स्टूडेंट्स, अगर आप देखो एक चीज़ बताओ, इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करते हो तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है? आपने पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देखिए ध्यान से, अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाते हैं तो ये z है तो ये भी कितना होगा, z होगा, कोई इशू नहीं है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू z इसको कहें, चाहे x प्लस वाई इज इक्वल टू z इसको कहें, ठीक है ना, दोनों बात तो एक ही है। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए इसमें तीनों बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं फिगर, तीनों बना के समझाते हैं आपसे कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल एक मैंने एक्सटीरियर बनाया, ये एंगल मैंने एक एक्सटीरियर बनाया, ठीक है, और एक ये मैंने एक्सटीरियर बनाया। तो मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज एंगल ए, स्मॉल एंगल ए, दिस इज एंगल स्मॉल एंगल बी एंड दिस इज स्मॉल एंगल सी। यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं अंदर वाले एंगल को कुछ बोल देता हूँ x, इसको बोल देता हूँ y, इसको बोल देता हूँ z। अब देखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा था, प्रॉपर्टी, कोई भी दो एंगल लिखो आप अपने मन से, कोई दो एंगल, इंटीरियर, ध्यान रहे इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं लेट से मैंने अगर बोला x प्लस वाई किसके बराबर होगा, बताओ एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर होगा। पेयर ले सकते हो आप, जैसे मैंने बोला एंगल x प्लस एंगल z किसके बराबर होगा, कुछ भी। मैंने बोला एंगल z प्लस एंगल y किसके बराबर होगा, और कुछ पेयर ले सकते हो क्या? नहीं, बस इतने ही दोगे ना, एक्स वाई ले लोगे, वाई जेड ले लोगे, जेड एक्स ले लोगे, और कुछ थोड़ी ले पाओगे। अब आपको सारी वैल्यू निकालनी किसके बराबर होगा, तो कैसे सोचना है, एक्स प्लस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर, बात समझ आई। देखिए सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर, तो किसके बराबर हुआ बच्चों, एंगल सी के बराबर हुआ, समझ आया ना। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हुआ, एंगल सी के बराबर हुआ। जैसे मैंने बोला एक्स प्लस जेड, देखिए एक्स प्लस जेड, तो सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर, सॉरी हाँ सही है, एक्स प्लस जेड सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर कितना है स्टूडेंट्स, बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। समझ आई बातें ना आपको, 1 मिनट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे लास्ट देखिए z प्लस वाई है, z प्लस वाई, देखिए z प्लस वाई सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, तो ये क्या है, देखिए एंगल ए है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल ए है ना, इजी। तो ऐसे ही आप सारे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के में क्वेश्चंस जो आते हैं रिलेटेड, आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके ईजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके बेस पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो आपने अपने पहला थ्योरम पढ़ा है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। फिर हमने जो ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइटली नहीं लेना इसको, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं इसके बेस पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं।